अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेस्टिनेशन। आज जो हमारी डेस्टिनेशन है वो एक बहुत तारीखी और कदीमी मस्जिद है और डेफिनेटली जैसे कि आपको बता दिया एक तारीखी और कदीमी मस्जिद है, तो आप समझ गए होंगे कि आज हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद पे और ये इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। तो आज हमारी जो डेस्टिनेशन है उसका सफ़र जो है वो है बादशाही मस्जिद की तरफ। तो अभी हम बादशाही मस्जिद की तरफ चलेंगे और अभी आपको ये भी सीन दिखाता हूँ मैं, इस गेट को भी पूरी तरीके से दिखाता हूँ और यहाँ क्या कुछ है वो सब आज इस वीडियो में नज़र आएगा। तो इस वीडियो के साथ बनी रहिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलें अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आलमगीरी दरवाज़ा शाही किला का सबसे शानदार और मशहूर दरवाज़ा है। आलमगीरी दरवाज़ा 1674 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तमीर करवाया। इस दरवाजे का मकसद शाही किले की शान शौकत में इजाफा और उसकी अस्करी अहमियत को मजबूत बनाना था। यह दरवाज़ा किले के मगरबी जानब वाक़या है और बराह रास्त बादशाही मस्जिद के सामने खुलता है। इस तरह ये दरवाज़ा शाही मस्जिद और शाही किले के दरमियान मरकजी राब्ता फराहम करता है। यह दरवाज़ा शाही जुलूसों और फौजी दस्तों के दाखिले के लिए इस्तेमाल होता था। बादशाही मस्जिद लाहौर न सिर्फ एक अजीम मजहबी और तारीखी मुकाम है बल्कि यहाँ एक अहम इल्मी अदारा भी कायम है जिसे उल्मा एकेडमी कहा जाता है। तो गाइज़ जैसा कि आप ये देख सकते थे कि ये बरतानवी दौर का रोशनाई दरवाज़ा था जो मैंने अभी आपको दिखाया है और इसके साथ ही ये उल्मा एकेडमी है जो आपको ये मेरे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही होगी। ये उल्मा एकेडमी है और ये इसके बिल्कुल सेंटर में ही रोशनाई दरवाज़ा है जो कि इस तरफ आपको नज़र आ रहा है ये। और इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सारा उल्मा एकेडमी का ही बिल्डिंग आपको सारी नज़र आएगी साथ साथ। तो अभी ये देख रहे हैं ये आपको उल्मा एकेडमी की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सारी उल्मा एकेडमी की बिल्डिंग है। शाही किला लाहौर और बादशाही मस्जिद के दरमियान जो खुला हुआ हिस्सा है उसे आमतौर पर हजूरी बाग कहा जाता है। हजूरी बाग की तामीर 1813 में महाराजा रंजीत सिंह ने करवाई। बाग के वस्त में एक संगे मरमर का बारादरी भी मौजूद है जिसे रंजीत सिंह अपनी दरबार की तकरीबात के लिए इस्तेमाल करता था। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अभी हम बिल्कुल ये मज़ार इकबाल पे थे जिसकी अभी आप फुटेज भी देखेंगे आगे। मज़ार इकबाल लाहौर में बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ और शाही किला के सामने वाक़या है। ये पाकिस्तान के कौमी शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्कर इल्लामा मोहम्मद इकबाल का मकबरा है। मज़ार की तामीर 1947 से 1951 के दरमियान हुई। तामीर में मकरान का संगे मरमर और सुर्ख पत्थर इस्तेमाल हुआ है। मकबरे का नक्शा मुगलिया और इस्लामी फ़न तामीर का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। अंदरूनी हिस्से में इकबाल के अशार खत्ते कोफ़ी और खत्ते नस्ख में कुंदा हैं। कब्र के तरफ ईरान, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक के तोहफे के तौर पर दिए गए कीमती संगे मरमर और कारीगरी मौजूद हैं। तो अब मज़ार इकबाल से हम फ़ौरन अंदर की तरफ चलते हैं और आपको बादशाही मस्जिद की जो सी ना पूरी अंदर से विज़िट कराते हैं और इसकी तारीख़ के बारे में भी साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो चलें अब सीधा अंदर बादशाही मस्जिद के चलते हैं। दरवाजे के ऊपर छुपे हुए कमरे आज भी मौजूद हैं लेकिन वो आम ज़ायरीन के लिए बंद हैं। बादशाही मस्जिद को साल 1671 ईस्वी में फरमाने शहनशाह औरंगजेब के तहत तमीर करवाया गया और 1673 ईस्वी में मुकम्मल हुई। मस्जिद के मरकजी दाखिली दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक बुलंद स्टेज पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ 22 सीढ़ियां हैं
इस 2 मंजिला गेट की चेहरा साजी सुर्ख पत्थर संगे मरमर की बारीकारी से मज़ी है। दरवाजे के ऊपर मस्जिद का पूरा सरकारी नाम संगे मरमर से कुंदा है। जैसा कि आपने बाहर का तो विजिट करा, अब हम चलते हैं अंदर। भाई जी ये रखिएगा, हमने करा दिए जूते जमा, नंबर दे दीजिएगा मुझे। कितने चार्जेस हैं इसके? 50 रुपये। चलें जी, अब हम चलते हैं अंदर। भाई यहाँ पर अंग्रेज़ों को तो बहुत मौज है भाई, लेकिन पाकिस्तानी अगर कोई आएगा कैमरा लेकर तो उसको गेट पे ही रोक दिया जाता है, और यही कुछ हुआ यहाँ मेरे साथ भी। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग की इजाज़त दी। जी हम हो चुके हैं अंदर दाखिल। जैसा कि आप मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में देखते हैं बादशाही मस्जिद है, और अभी मैं सेहन के अहाते में मौजूद हूँ, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा सेहन, और फिर हम चलेंगे अंदर हॉल के अंदर। तो चले स्टार्ट करते हैं। यह है बादशाही मस्जिद का अजीम शान सहन। इसका रकबा 2,76,000 मुरब्बा फीट है। यहाँ एक वक्त में 1 लाख के करीब नमाजी इकट्ठे हो सकते हैं। फर्श पर सुर्ख पत्थर बिछे हैं जो सदियों के कदमों के निशान अपने अंदर समेटे हुए हैं। जो तुलाई कुरान पाक गैलरी थी वहाँ पर तो कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पर भी मुझे गैलरी में अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देगी बिकॉज कैमरे की वजह से। तो बड़ा दिल बहुत डिसहार्ट होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती। ये बहुत दिल दुखता है इस बात को देखकर। सहन के चारों तरफ मेहराबी बरामदे हैं। इन बरामदों में छोटे छोटे हुजरे बने हैं जो कभी तालीम व तरबियत के मरकज़ थे। बाद के दौर में ये हुजरे फ़ौजी रिहाइश और गोदाम के तौर पर भी इस्तेमाल हुए। इन दीवारों पर आज भी तारीख़ के निशानात महफूज हैं। तारीख़ के साथ साथ मस्जिद की दीवारों पर मौजूदा दौर के कुछ नौजवान लड़कों के नाम और उनके मोबाइल नंबर भी दर्ज नज़र आएंगे। चूँकि ये हमारा एक सकाफ़ती वर्सा है तो इसकी देखभाल हम पर भी उतनी ही फ़र्ज़ है जितनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। बादशाही मस्जिद का सेन बर-ए-आज़म की सबसे बड़ी इबादतगाहों में शुमार होता है। इसका रकबा तकरीबन 2,76,000 मुरब्बा फीट है और ये एक वक्त में 1 लाख के करीब नमाजियों को समेट सकता है। सेन के चारों तरफ मेहराबी बरामदे और हुजरे मौजूद हैं जो इसे एक मुकम्मल एहताता बनाते हैं। सेहन के फर्श पर असल में सुर्ख पत्थर इस्तेमाल किया गया था जो राजस्थान से लाया गया। अंग्रेज़ दौर में ज़्यादातर सुर्ख पत्थर उखाड़ कर ईंटों और चूनों के फर्श में तब्दील कर दिया गया। नमाज खाने के बैरूनी हिस्से में कई बड़े बड़े मेहराबी दरवाजे हैं जो सुर्ख पत्थर से बने हुए हैं। मरकज़ी दरवाज़ा सबसे बड़ा है और इसके एतराफ़ बारीक नक्शो निगार और संग तराशी की गई है। दरमियानी गुंबद सबसे बड़ा है जबकि दोनों तरफ के गुंबद निस्बतन छोटे हैं ताकि तवाज़न और हुस्न बरकरार रहे। मेहराबों के ऊपर सफ़ेद माइली संगे मरमर और अंदरूनी हिस्से में कुरानी खताती है जो बाहर से भी नज़र आती है। सुर्ख पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर का इम्तजाज इस हिस्से को बेमिसाल बनाता है। बैरूनी हिस्से के मेहराबों पर लगे कुछ पत्थर असल मुगलिया दौर के हैं जो सदियों पुराने होने के बावजूद आज भी अपनी जगह कायम हैं। अगर गौर से देखा जाए तो पत्थरों की चौड़ाई में ऐसा लगता है जैसे पूरा हिस्सा एक ही पत्थर से तराशा गया हो। बादशाही मस्जिद का मेन हाल मरकज़ी नमाज खाना इस मस्जिद का दिल है। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा तारीखी और रूहानी मनाज़र रकम होते हैं। मेन हाल की तामीर 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने करवाई। ये तकरीबन 500 फुट लंबा और 94 फुट चौड़ा है। हाल को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से के ऊपर एक सफ़ेद संगे मरमर का गुंबद है। दीवारों पर सुर्ख पत्थर इस्तेमाल हुआ है जबकि मेहराब, मिंबर और नुमाया हिस्सों में संगे मरमर की कारीगरी की गई है। दीवारों और गुंबदों के अंदरूनी हिस्से पर बैल बूटे और कुरानी आयात की खताती की गई है। सिख दौर में सिख हुक्मरानों ने मेन हाल को फौजी गोदाम और असला खाना बना दिया। संगे मरमर की कई तख्तियां और मेहराब के एतराफ़ के कीमती पत्थर उखाड़ लिए गए।
खताती और बारीक नक्काशी को भी नुकसान पहुंचाया गया। फिर अंग्रेज़ दौर में 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने भी मेन हाल को फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अंदरूनी दीवारों पर धुआं और स्याह धब्बे अब भी दिखाई देते हैं। अंदरूनी हिस्से में आपको फूलदार नकूश, ब्रिक पैनलिंग और कहीं कहीं मकनस तर्ज के डिज़ाइन मिलेंगे। यही वो खूबसूरती है जो इस बरामदे को आम राहदारी से कहीं ज़्यादा अहम बना देती है। दिलचस्प बात यह है कि मेहराबों की ये तरतीब रोशनी और साए का एक खूबसूरत खेल पेश करती है। सुबह और शाम के वक्त तो ये मंजर फोटोग्राफी के लिए कमाल होता है। आप देख सकते हैं ये यकसा मेहराबी डिज़ाइन जो पूरे सेन को घेरता है। सुर्ख पत्थर पर बनी ये मेहराबें और सफ़ेद मार्बल की बारीक डिज़ाइन उस वक्त के फ़न तामीर की नफासत दिखाती है। वक्त के साथ साथ यहाँ कई बार मुरम्मत और बहाली के काम भी हुए हैं, मगर आज भी ये अपनी असल शान और मुगलिया तर्ज तामीर की अजमत को महफूज किए हुए हैं। बरामदा उस दौर की रवायत के मुताबिक न सिर्फ आर्किटेक्चरल बैलेंस देता है बल्कि नमाजियों के लिए एक इजाफी इबादत का और तलीमी नशिस्त का किरदार भी अदा करता है। चलते चलते हमारी मुलाकात हुई हमारे एक सब्सक्राइबर से जिनका नाम था उमर फारूक और वो थे रहीम यार खान से। माशाल्लाह यार, नाम तो बहुत प्यारा है आपका, उमर फारूक भाई। इनका बहुत प्यारा नाम है, ये तो मैंने आप गौर किया, बहुत प्यारा नाम है। तो उमर फारूक साहब, आप यहाँ पर ये मस्जिद को देखने के लिए आए। अकेले हैं या फैमिली के साथ हैं? अकेले हैं। अकेले आए हैं। अच्छा, जमात के साथ आए हैं, माशाल्लाह। चलो ये पुरानी याद है ना, मुल्क पाकिस्तान। हाँ। तो उमर फारूक भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मुगलिया दौर में सेहन बड़े इज्तिमात और शाही नमाज़ों का मरकज़ था। ईदैन और जुम्मे की नमाज़ें यहाँ के सबसे बड़े इज्तिमा की सूरत में अदा की जाती थीं। सिख दौर में सेहन को घोड़ों के अस्तबल और फौजी तरबियत गाह में बदल दिया गया। बरामदों के हुजरे सिपाहियों की रहायशगाह बन गए। इस दौर में सेहन की असल हालत को सख्त नुकसान पहुँचाया गया। अंग्रेज़ दौर में 1858 की जंग आज़ादी के बाद मस्जिद को फौजी छावनी बना दिया गया। सेन में तोपें और फौजी मशकें की जाती रहीं। कई दहाइयों तक यहाँ नमाजें अदा नहीं हो सकीं। मस्जिद को विज़िट करते हुए मुझे मिले 2 सब्सक्राइबर और जिनका ताल्लुक़ था कोयटा से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सदीक साहब हैं। और आपका? नेमतुल्लाह भाई, इनकी तरफ से दावत भी है कि कोयटे आए तो हमारे पास आप ज़रूर आइएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके पास ज़रूर चक्कर लगाऊंगा, ठीक है? और बड़ा खुशी हुई आपसे मिलकर। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। बड़ी बहुत मेहरबानी जी। वीडियो के इख्तिताम पर मेरी मुलाकात होती है एक और सब्सक्राइबर से जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और इनका नाम है अरशद। तो क्या नाम है भाई आपका? अरशद नाम है। ये अरशद भाई यहाँ पर ही काम करते हैं, बादशाही मस्जिद में। भाई इन्होंने मेरी जूतियों के पैसे मुझसे नहीं लिए, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। कभी भी आप यहाँ पर आए तो इनसे यहाँ से भी मुलाकात आपकी हो सकती है। तो जैसे ही बादशाह मंजिल से बाहर निकले तो मैंने सोचा कुछ शॉप नज़र आ रही हैं, उनको भी देख लिया जाए। तो मेरी मुलाकात इन भाई साहब से हुई जो ड्रैगन बॉल्स बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई इसमें आप क्या ऐसा डालते हैं? तो इन्होंने मुझे बताया कि ये इसमें लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
बाबा जी ने बहुत अच्छा गाना यूज़ किया और बांसुरी पे बजा रहे हैं, बहुत प्यारा है। माशाल्लाह बाबा जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा था। सो गाइज़, हमारा यहाँ का आज का जर्नी ख़त्म होता है और इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे और नई डेस्टिनेशन के साथ, और उसको भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।